शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक़ रखना है, सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है, साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है, इसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो साक्षात्कार की आस नहीं रखनी, ये समझना है कि कैसे टाइम वेस्ट हो जाता है। उत्तर है, देखो, हमारा ये जो ज्ञान मार्ग है वो प्रैक्टिकल में संस्कार परिवर्तन करके सतयुग में, स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए है। साक्षात्कार से कोई श्री कृष्ण के साथ नहीं जा सकते। वो भक्ति मार्ग में भी जब नवधा भक्ति करते थे तो वो लोग को भी साक्षात्कार हो जाता था, जब इतनी कड़ी तपस्या करते थे तब। लेकिन उससे वो कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता या अंतमति सोगति नहीं हो सकती। इसीलिए मुरली में शिव बाबा कहते हैं कि साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है, इसमें भी कभी माया आ जाती है, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हमें प्रैक्टिकल ज्ञान को जीवन में अपनाना है। दूसरा ये भी है कि अगर हम साक्षात्कार के लिए योग करें या दूसरों का सुने कि इसको तो ये साक्षात्कार हुआ, मुझे क्यों नहीं हो रहा है, तो हम इसके बारे में नेगेटिव चिंतन करते रहेंगे। और कभी कभी नेगेटिव चिंतन करते करते हम ज्ञान में ढीले हो जाते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाता है। तीसरा ये है कि ये जो भी चिंतन नेगेटिव चलता है तो वो भी टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि हर सेकंड, हर पल हमारा भाग्य का बीज बो रहे हैं। तो अगर हम नेगेटिव व्यर्थ चलाएंगे तो हमारे जो नेगेटिव अवगुण वाले या विकार वाले जो संस्कार है वो घट्ट होते जाएंगे, तो हम ढीले हो जाएंगे, तो टाइम भी वेस्ट होता है, संकल्प भी से वेस्ट होता है, पद भी नीचे चला जाता है और कभी कभी ज्ञान को भी छोड़ देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है। साक्षात्कार वाले ही आगे जा सकते, ऐसा नहीं है। मम्मा ने कभी भी साक्षात्कार नहीं किया है तो भी नंबर 1 बन गई, और दादियों ने किया है। तो ये जो है, ये बातों को बाबा कहते हैं कि ज्ञान का अर्थ ही है समझकर हमें अपना जीवन को बदलना है, संस्कार परिवर्तन करना है। इसीलिए आस रखने की ना बोलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि बेटी का रिश्ता 3 साल पहले बेटी ने लव मैरिज कर ली थी,
बिना बताए। तब मन में बहुत नेगेटिव थॉट चले थे। फिर रिश्ता खराब होता गया। फ़ोन पर भी बात नहीं होती थी, लेकिन योग करने से बातचीत होने लगी। पर पति के छुप कर करनी पड़ती है, वरना तो कलेश करता है। अब बेटी के भी बच्चा हुआ है, 1 महीना हुआ। उसे घर बुलाना चाहती हूँ, लेकिन जैसे बेटी का नाम लेती हूँ पति भड़कता है। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर है, देखो, पहले तो आपके पति के और बेटी के रिश्ते के बारे में नेगेटिव सोचना कंप्लीटली बंद करना है। उसके बदले पॉजिटिव उसका बनाकर सारा दिन मंत्र की तरह सोचना है। दूसरा, सुबह में उठकर 21 बार बेड में ही सोचना है कि अब आपके पति ने ये रिश्ता स्वीकार कर लिया और मेरी बेटी और बच्चा घर पे आ गया। ऐसा जो आपको चाहिए 21 बार करो। फिर पावरफुल अमृत वेले के बाद ये जो क्षमा की कमेंट्री है, उसमें आप सभी को, घर वालों को तो हम क्षमा के लिए विजुअलाइज करते हैं। फिर अंत में आपको सोचना है कि अब इस दोनों आत्मा के, माना आपके पति और बच्चा, आपकी बेटी और दामाद, ये तीनों के बीच सारे हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं और पुण्य का खाता ऊपर आ गया है। अब आपके पति ने भी रिश्ते को स्वीकार कर लिया है और अब हम खुशी खुशी से अपनी बेटी, दामाद और बच्चे को घर लेके आए हैं और अभी बिल्कुल रिश्ता अच्छा है। ऐसा जैसा आपको चाहिए वैसा ऑलरेडी है, वो सोचना शुरू करो। और सूक्ष्म शरीर को जितना आप साफ करेंगे, ऐसा अच्छा सोच के, सेवा में धन लगा के, ऐसा तो और ही जल्दी हो जाएगा। तो पहला काम ही होता है नेगेटिव चिंतन बंद, और जो चाहिए वो सारा दिन फिर वही जो आपने कमेंट्री बनाई है या वो एक लाइन में जो बनाया, वही मंत्र की तरह सोचते रहो और आप देखना कैसे चमत्कार हो जाता है। इसके लिए जो सफलता की वीडियो है वो सुनो, उसमें कमेंट्री भी इजीली बताई है, सबकॉन्शियस माइंड के नियम समझाया है उस अनुसार। और हाँ, एक जगह पर एक समय बैठ के करेंगे तो और ही जल्दी सफलता मिलेगी। ठीक है? ओम शांति।